लो, मेरी प्यारी बहू भी आ गई। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ मम्मी जी? बेटा, ये लोग गरीब लोग हैं, इन्होंने बादाम खाए तो क्या कभी देखे भी नहीं होंगे, और आज अचानक से खाएंगे तो इनका पेट खराब हो जाएगा ना। तुम जाओ, जाकर नींबू पानी लेकर आओ, जाओ। जी। रुको रुको, नींबू बहुत महंगे हैं, तुम पानी लेकर आओ। वैसे चाय नाश्ता तो होता ही रहेगा, तुम जाओ ना और जाकर अपने सेट लेकर आओ जो इस बार तुम अपने पापा के यहाँ से लेकर आई हो। जाओ जाओ। जी मम्मी जी, मैं लेकर आती हूँ। वो क्या है ना, मुझे आप लोगों की सेहत की बहुत चिंता होती है। जी जी, वो तो हमें पता है कि आपको हमारी से कितनी चिंता रहती है। अच्छा बहन जी, वो क्या है ना, हमें देर हो रही है, घर पे बहुत काम पड़ा है, हम फिर कभी आएंगे, अभी चलते हैं। अरे इतनी जल्दी क्या है वापस जाने की? वैसे भी घर जाके क्या ही करेंगे आप लोग, कुछ काम धंधा तो होगा नहीं। यहाँ आराम से बैठिए आलीशान बंगले में, ये अच्छे से सोफे में, और इतना अच्छी हवा आ रही है, बैठिए आराम से। वैसे जो सोफा है ना जिसमें आप बैठे, पूरे 1 लाख रुपए का है, मेरी बहू के यहाँ दहेज में आया है, और आप लोगों ने तो ऐसा सोफा कभी देखा ही नहीं होगा ना। बहन जी शाम को आएंगे ना फंक्शन में, तब सब देख लेंगे, अभी चलते हैं। क्या फंक्शन में? शायद कुछ कंफ्यूजन हो गई है, आप लोगों को फंक्शन में नहीं आना है। क्या? हमें फंक्शन में नहीं आना है? मतलब ये कि आप लोग तो जानते हैं ना हमारे रिश्तेदार कितने अमीर हैं, हाई क्लास। अब वो लोग आएंगे और आप लोग ऐसे कपड़ों में, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, हमारी इमेज थोड़ी डाउन होगी। अब आप तो ये समझ ही सकते हैं ना। पर बहन जी अभी इस टाइम आपने हमें यही बोलने के लिए बुलाया था। अरे बहन जी, आप नाराज क्यों हो रही हैं भाई? अब देखिए, पड़ोसियों में तो सब चलता ही है ना। वैसे भी अगर आप लोग अमीर हाई क्लास होते तो आप लोगों को भी हम जरूर ही बुलाते। अच्छा बेटा, लीजिए, मेरी प्यारी सुंदर बहू भी आ गई। वैसे बहुत सुंदर है ना। वैसे हर सास ससुर की ऐसी किस्मत कहाँ ही होती है कि इतनी अच्छी बहू मिले। बेटा दिखाओ ना, सामान दिखाओ। जी। अरे कोई बात नहीं बेटा, फिर कभी देख लेंगे, अभी हमें सच में बहुत देर हो रही है। बहन जी हम चलते हैं, चलिए ना, आप कहाँ बैठे हैं? चलो चलो। अरे आंटी जी, अभी तो आए हो आप लोग, थोड़ी देर में चले जाना ना। हाँ हाँ, बैठिए ना, मेरी बहू इतने प्यार से कह रही है तो बैठ जाइए, अपनी चीजें दिखा रही है, देखिए ना। ये देखिए आंटी जी, सोने का हार है, और ये कंगन देखो, सब सोने के हैं, और ये वॉच तो आप देख ही रहे हो। अब एक काम करो, ये देखो, ये तो मेरी डायमंड की रिंग है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दहेज पर दी हैं, बहुत महंगे हैं सब। ये देखिए, ये कड़े भी ना उन्होंने दिए, मैंने अभी नए नए पहने हैं। हाँ बेटा, सब कुछ बहुत अच्छा है। बेटा हम चाहते हैं तुम ऐसे ही हमेशा खुश रहो और फूलो फलो, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ओ हेलो बहन जी, मेरी बहू को ना आपके आशीर्वाद की कुछ खास जरूरत नहीं है, वो खुद इतनी रिच फैमिली से आती है। बस हम तो यही चाहते हैं कि आप जैसे लोगों की नजर ना लगे उसे बुरी। नहीं बहन जी, इनका वो कहने का मतलब नहीं था, आप शायद गलत समझ रहे हो। अंकल जी, आपको बीच में बोलने को किसने बोला? मम्मी जी बात कर रही है ना। मैं बीच में बोल रहा हूँ या आपकी सास बीच में बोल रही हैं? देखा मम्मी जी, आपको तो इनको यहाँ बुलाना नहीं चाहिए था। कितने बदतमीज हैं ये लोग। बदतमीज? क्या हम बदतमीज हैं या आप लोग? मुझे ना पहले से ही पता था कि तुम लोग ना मेरी बहू को नजर लगाने आए हो। हमारी खुशियां तो आपको बर्दाश्त होती नहीं है। अरे अरे बहन जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्या बोल रही हूँ, सही तो कह रही हूँ मैं। मेरी बहू इतना सारा दहेज लेकर आई है, हाँ आपकी बहू ना पूरी जिंदगी लगा देगी ना, तब भी इतना सारा दहेज नहीं लेकर आएगी। देखिए बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी बहू जैसी भी है ना, हम बहुत खुश हैं उसके साथ, और दहेज तो हमें कभी चाहिए ही नहीं था, तभी तो हमने दहेज लिया नहीं था। मम्मी जी, अब ये लोग तो ऐसा बोलेंगे ही ना, बेचारों को दहेज तो मिला ही नहीं होगा। और क्या बेटा, दहेज इन्होंने देखा ही नहीं होगा। आपको मालूम भी है मेरी बहू कितने अमीर खानदान से है, कितना सारा सामान लेकर आई है। कमरे हैं ना हमारे पास 5, उनमें 5 में नए एसी लगवाए हैं इसके पापा ने। ये सोफा, पूरे घर का फर्नीचर नया दिया है उन्होंने। 2 बड़े बड़े फ्रिज, गाड़ियां, सब कुछ दिया उन्होंने। हाँ, आप लोगों ने कहाँ देखा होगा इतना सामान। चलिए बहन जी, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ बहुत अच्छा है, हम चलते हैं, चलिए जी। हाँ चलो चलो। हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे भी तुम जैसे नजर लगाने वालों के साथ ना कभी अच्छा नहीं होता, याद रखना ये। मैंने कहा जी चलो चलो, इनको तो बात करने की तमीज तक नहीं है, चलो यहाँ से। अच्छा, हमें बात करने की तमीज नहीं है, आप लोगों को बात करने की तमीज नहीं है? अरे इतने गरीब हो तुम लोग, फिर भी मम्मी जी ने तुम लोगों को अपने बराबर में बिठाया है। मम्मी जी, आपको तो इन जैसे लोगों को मुंह लगाना भी नहीं चाहिए, अपने घर में बुलाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही तू बहू, गलती कर दी मैंने इन्हें यहाँ बुलाकर। मैंने कहा जी चलो, अब बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, चलो चलो उठो यहाँ से। देखा, अच्छा था ना मेरा आइडिया।
अगर इन लोगों से बनाकर रखते तो शाम को फंक्शन में बुलाना पड़ता। गरीब कंगाल लोग गिफ्ट भी नहीं लेकर आते। हाँ मम्मी जी, देखो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। और एक काम कर, जल्दी से उन सब लोगों को फ़ोन कर दे जिनको आज बुलाया है। अब सब अमीर अमीर लोग आएंगे ना, तो महंगे महंगे गिफ्ट भी लेकर आएंगे। जी मम्मी जी, मैं करती हूँ। चल चल। अरे बहन जी, आप इतना रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? बहन जी, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। बहन जी बताइए तो सही, हुआ क्या? मेरी बहू ने मेरे साथ बहुत गलत किया। गलत? पर क्या किया है? क्या किया चित्रलेखा ने? घर का सारा सामान लेकर भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। जितना भी सोना लेकर आई थी अपना तो ले ही गई, मेरा भी सारा जेवर चुरा कर चली गई। और दहेज में जो भी सामान फर्नीचर लेकर आई थी ना, वो सब ईएमआई पर था, वो भी मेरे नाम पर। अरे देखिए बहन जी, अब जो हो गया उसे ठीक तो नहीं कर सकते ना। आप टेंशन मत लीजिए, पहले आप शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, रोइए मत, आप सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? समाज में लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैंने तो हमेशा कितना शो ऑफ किया, कितना दिखावा किया, हमेशा अपनी बहू की झूठी बढ़ाइयाँ की कि वो कितनी संस्कारी है, कितनी अच्छी है, कितना दहेज लेकर आई है। अब मैं लोगों से कैसे आंखें मिलाऊंगी, क्या कहूंगी सबको? अरे बहन जी छोड़िए ना, आप ऐसे टाइम में भी समाज की सोच रहे हैं। अरे लोगों की तो आदत होती है बातें बनाना, जितने मुंह उतनी बातें। आप छोड़िए ना ये सब, बाकियों की चिंता आप क्यों कर रहे हैं? हम आपके पड़ोसी आपके साथ हैं, आप बेफिक्र रहिए। बहन जी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, चाहे मैंने आपके साथ कितना भी गलत व्यवहार किया। प्लीज हो सके तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको कितना इंसल्ट किया, अपने घर बुला बुला कर आपको इंसल्ट किया, यहाँ तक कि धक्के मारकर आपको बाहर निकाल दिया। मैं सच में भाई साहब बहुत शर्मिंदा हूँ, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। देखिए बहन जी, आप शर्मिंदा मत होइए, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है। पर बहन जी, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि ऐसे किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए और ना ही कभी कोई झूठा दिखावा कीजिए। बस यही कहना चाहता हूँ आपसे मैं। जी भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सच में अब मुझे जाकर ये सब समझ में आ रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। और बहन जी एक बात मैं भी ज़रूर बोलूँगी, जैसा व्यवहार आपने हमारे साथ किया था ना, अपने घर बुलाकर हमारी इंसल्ट की थी, ऐसा व्यवहार हमें कभी भी किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके अपने पड़ोसियों के साथ तो हमेशा अपने रिश्ते अच्छे रखने चाहिए। अब देखो हमारे रिश्तेदार सब दूर दराज में रहते हैं, जब कभी हम पे कोई मुसीबत पड़ती है तो रिश्तेदार तो बाद में पहुंचते हैं, सबसे पहले कौन आता है? हमारा पड़ोसी। बहन जी, वैसे हर पड़ोसी आपके काम नहीं आता। अब देखिए ना, मैंने जिन हाई सोसाइटी के अमीर लोगों से अपने रिश्ते रखे सिर्फ ये सोचकर कि वो अमीर हैं, मेरा साथ देंगे, लेकिन आज सब मुझ पर हंस रहे हैं। सिर्फ आप लोग ही हैं जो आज मेरी मदद करने के लिए आए हैं। मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहन जी, चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, कंप्लेंट लिखवाते हैं, उसे भी तो सज़ा मिलनी चाहिए ना। हैं, चलिए आइए आइए चलिए।